मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। आउच! दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। चौकोर का जादू। कालिया मेरे उस्ताद, ढोलकपुर के हीरो बनोगे। अब देखो मॉड्रियन का कमाल, कालिया मेरे उस्ताद। मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। बस बस, इधर दो। चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं। वाह, क्या बांसुरी बजा रहा है। सुंदर, अति सुंदर। यूं लग रहा है मानो बांसुरी का संगीत कोई बिना शब्दों की भाषा है जिसे हर कोई सुन और समझ लेता है। बेटा भीम। हाँ? क्या हुआ? बेटा भीम, आओ मेरे साथ आओ। आपने जो दृश्य देखे, क्या वो बहुत भयानक थे? हाँ, बुरे दृश्य जिनमें भयानक जीव थे, बहुत ही भयानक जीव। पर वो सिर्फ दृश्य नहीं, भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है भीम।
भीम, इसलिए मैं तुम्हें उसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ मैंने ये सब होते हुए देखा, क्योंकि उन दृश्यों में तुम भी वहाँ थे। आखिर मिल ही गया अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मेरी परछाई? तुम मात्र मेरी परछाई हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। देखा, कहा था ना, तुम मात्र मेरी परछाई थे, मेरी तरह मन चाहे रूप नहीं बदल सकती। मैं हूँ असली। असली असली असली, तुझे कुचल दूंगा। ओ, देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। पर सवाल ये है कि वो शंख कैसे उठाएंगे? शीशा सामने से आने वाले की परछाई लेता है, मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो, जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? हाँ? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। भीम, भीम, पृथ्वीलोक के 4 तत्व, वायु, अग्नि, धरती, शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन।
रुक जाओ छलछाया। यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेलने का समय मेरे पास नहीं। मेरे अगले वार का तोड़ तुम नहीं सोच पाओगे। ये मेरी तुम्हें चुनौती है। छल छाया को चुनौतियाँ पसंद हैं और चुनौतियाँ जीतने की आदत है। अग्नि शक्ति, वायु का वार। आसान चुनौती है। सख्त पत्थर पर अग्नि और वायु दोनों बेकार हो जाएंगे। यही तो हम चाहते थे भीम। जल्दी अब दूसरा वार करो। पानी और धरती। हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश। भीम तुम्हारे पंजे से भी नहीं डरता, दहाड़ने से डरेगा क्या? अब मुकाबले में मजा आएगा। आओ आओ। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधुजन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल हैं तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता।
रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। हैं? अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं। हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात में कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम भीम हो? हाँ। कौन हो तुम? क्या हो रहा है? मैं एगपस हूँ। हमारे ढोलकपुर में तुम्हारा स्वागत है एगपस। मैं यूनान के राज्य से हूँ। डियाडोची, हमारे राजा पर व्रेबुलस नाम के एक बुरे जादूगर ने हमला किया था। व्रेबुलस के पास सारे योद्धाओं को वश में करने की जादुई शक्ति है, जिसके सामने आज तक कोई योद्धा टिक नहीं पाया। तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो और उस बुरे जादूगर से लड़ो। तो चले भी। हाँ हाँ, देर किस बात की? हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस तरफ चलो। ये मुकुट तुम्हें उस जादूगर के मंत्र से बचाएगा। ध्यान रखना भीम, व्रेबुलस तीर कमान का इस्तेमाल करता है। घबराओ मत, हमारे साथ एक बेहतरीन तीरंदाज है। तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महान जादूगर व्रेबुलस से लड़ना चाहते हो? हाँ? देखो, हम तुम्हें प्यार से इस राज्य को छोड़ देने का आग्रह करने आए हैं। जल्दी राजू, भागो!
तुम्हें बचा रहा है। मुझे राजा और उनकी योद्धा बेटी के पास ले चलो। समय आ गया है कि मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं जो वो कभी ना भूले। जी महाराज। ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो मुझ पर तुम्हारे जादुई मंत्र का असर हो गया था। भीम, तुमने कर दिखाया। ब्रावोलोस को हरा दिया। शुक्रिया भीम। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। बोलो, देखो वहाँ कितने सारे लड्डू हैं। चलो टुनटुन मौसी से मांगते हैं। लेकिन टुनटुन मौसी हमें लड्डू नहीं देंगी। तो चलो। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब पता है ना क्या करना है भोलू? मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें।
हम इन दोनों को सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसके लिए मौसी अब हमें थोड़े से लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको, मैं पानी लाता हूँ। भीम, उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो बैठ जाओ तुम सब। मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम,
मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना